भाई मैं जॉब लग गई है तो मैं बहुत खुश रखूंगा। पूरा बिजनेस सर्कल मुझसे सिर्फ एक ही सवाल कर रहा है अगर आपने हमसे रिश्ता जोड़ना है तो आपके सामने सिर्फ मूसा का कि दूल्हे का बाप का। तो प्लीज अपना फोन ऑन करो, कॉल मी बैक। मेरी मॉम और डैड की इज्जत दाव पर है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, पूरा खानदान नीचे इंतजार कर रहा है। लेकिन तुम्हें अभी के अभी फैसला करना होगा कि तुम मेरे साथ रिश्ता जोड़ोगी या तोड़ दो। फ्रेंड्स, ड्रामा बिस्मिल की आने वाली एपिसोड बहुत अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां पर टीटी और मूसा दोनों ही अपनी अना और जिद छोड़ने को तैयार नहीं हैं। टीटी की जिद है कि मूसा उससे माफ़ी मांगे, जबकि मूसा किसी कीमत पर भी उससे माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। और टीटी जो रेहान से कह चुका है कि वो मूसा की शादी पर जब भी शरीक होगा जब मूसा उससे माफ़ी मांगेगा। और आखिरकार शादी का दिन भी आ पहुंचता है और मूसा और टीटी जो एक दूसरे से जिद तो लगा बैठे हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के इंतजार में होते हैं। एक तरफ तो टीटी ये सोच रहा होता है कि मूसा मेरे बगैर शादी कर ही नहीं सकता और वो मुझे लेने ज़रूर आएगा, तो दूसरी तरफ मूसा टीटी के इंतज़ार में होता है कि वो आज के दिन तमाम बातों को भुलाकर उसकी शादी में ज़रूर आएंगे। लेकिन दोनों का इंतज़ार ही रह जाता है। और रेहाम, जिसने अपने इकलौते बेटी की शादी को लेकर न जाने क्या क्या ख्वाब देखे थे, अकेले ही बिना शोहर के बेटे की बारात लेकर नासिर साहब के घर पहुंच जाती है। तो दूसरी तरफ टीटी जो अपनी जिद में आकर मासूमा के घर चला तो जाता है, लेकिन उसका दिमाग मुस्तकिल मूसा में लगा होता है। उसे टेंशन में टीटी का बीपी काफ़ी हाई हो जाता है और डॉक्टर उसे सुकून की टैबलेट देता है, जिसके नतीजे में टीटी गहरी नींद में सो जाता है। और मासूमा जो जानती है कि मूसा या रेहाम उसको कॉल ज़रूर करेंगे, वो टीटी के सोने का फ़ायदा उठाकर टीटी का सेल ऑफ कर देती है, क्योंकि मासूमा तो यही चाहती है कि तीनों में बदगुमानियाँ इस हद तक बढ़ जाएं कि वो एक दूसरे से रिश्ता ही ख़त्म कर दें। आज की किस्त में हम मज़ीद देखेंगे कि बारात में टीटी को मौजूद ना पाकर लोग उल्टी सीधी बातें बनाने लगते हैं और नासिर साहब से टीटी के मुतालिक सवाल करते हैं। आखिर नासिर इन सवालों से तंग आकर रेहाम को कमरे में लेकर आता है। नासिर जो खुद भी टीटी की गैर मौजूदगी में काफ़ी परेशान होता है, क्योंकि नासिर साहब अपनी बेटी की शादी मूसा से सिर्फ और सिर्फ टीटी की जायदाद देखकर कर रहे होते हैं। नासिर साहब रेहाम से कहते हैं, सारा बिजनेस सर्किल यही सवाल कर रहा है कि दूल्हे का बाप कहाँ है। रेहाम जो नासिर साहब की बातों पर टाल मटोल करने की कोशिश तो करती है, लेकिन नासिर साहब अब उसकी बातों में नहीं आते हैं। वो समझ चुके हैं कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। दूसरी तरफ मूसा भी स्टेज पर अपनी माँ को मौजूद ना पाकर उन्हें ढूंढता हुआ उसी रूम में पहुंच जाता है, जहां पर रेहाम नासिर साहब के सामने सर झुकाए खड़ी होती है। जब मूसा अपनी माँ को यूं शर्मिंदा खड़ा देखता है तो नासिर साहब को सारी सच्चाई बता देता है कि अब उनका टीटी से कोई रिश्ता नहीं है। साथ साथ उन्हें ये भी बता देता है कि तौकीर उसे अपनी जायदाद से भी बेदखल कर चुके हैं। मूसा नासिर से कहता है कि अगर आपको हमसे कोई रिश्ता जोड़ना है तो आपके सामने अब सिर्फ मूसा खड़ा है। और नासिर साहब को तो ये हकीकत जानकर एक झटका लगता है और वो परेशान हो जाते हैं कि वो किस तरह अपनी नाजो पली इकलौती बेटी को एक कंगले के हवाले कर दें। इतने में मोमल मूसा का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे अपने कमरे में लेकर जाती है। मोमल को भी इस बात का शदीद गुस्सा होता है कि आखिर मूसा ने उससे तमाम हकीकत क्यों छुपाई। वो मूसा से कहती है कि कुछ भी करो, जाओ जाकर अंकल को मना कर लेकर आओ, यहाँ पर मेरे मॉम और डैड की इज्जत दाव पर है। लेकिन मूसा ऐसा करने से मना कर देता है। वो क्लियरली मोमल को बताता है कि अब उसका तौकीर और उनके बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसकी जॉब दुबई में हो चुकी है और वो उसे इस बात का यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अभी के अभी फैसला करना होगा कि मेरे साथ रिश्ता रखोगी या तोड़ दोगी। दूसरी तरफ रेहाम जब मामला इस कदर बिगड़ता देखती है तो टीटी को कॉल करती है ताकि वो यहाँ पर आकर मामले को हैंडल कर सके, लेकिन टीटी का सेल मुस्तकिल ऑफ जा रहा होता है, जिस पर रेहाम टीटी को वॉइस नोट करती है कि तौकीर प्लीज़ अपना फ़ोन ऑन करो और मुझे फ़ौरन कॉल करो, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और यहाँ पर पूरा ख़ानदान तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। लेकिन टीटी तो इस वक्त तमाम टेंशनों से जान छुड़ाकर दवाई के ज़ेर असर सो रहे होते हैं।
अब फ्रेंड्स, लगता तो यही है कि मोमल सारी हकीकत जानने के बाद मूसा से शादी से इनकार कर देगी और उसके लालची वालिदैन भी उसके इस फैसले में उसका साथ देंगे। फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है कि टीटी ने अपने बेटे की शादी में शरीक ना होकर सही किया या गलत? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।